हर वक्त चेंज होने वाला कोई कार्व हम लोग को दे देगा, तब कैसे स्लोप निकालेंगे हर एक पॉइंट पर उसका, उसके लिए हम लोग को डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा। डेरिवेटिव से स्लोप है, एज मान लेते हैं एक वैल्यू जो 0 से बड़ा है, लेकिन वो बहुत ही छोटा वैल्यू, 1 से बहुत ही छोटा, जैसा कि 0.00001, ऐसा पर चेन कितना भी बड़ा हो, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, आप कितना भी बड़ा चेन को तोड़ सकते हैं। क्या डब्बा देखो, ये एक डब्बा, ये पूरा एक डब्बा, ये पूरा एक डब्बा, ये पूरा एक डब्बा, है कि नहीं? क्या बोला? नमस्कार दोस्तों, आप सभी को यूट्यूब की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया बदल रही है, जज्बात बदल रही है, पढ़ाई का जरिया भी बदल रही है। मैं आज आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही डाउटफुल टॉपिक, डाउटफुल कॉन्सेप्ट एंड डाउटफुल चैप्टर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट chapter for your class 11, class 12, and very also important for your any competitive examination. दिस टॉपिक ऑलवेज स्टूडेंट को एक दुविधा में डाल देती है एग्जाम हॉल में। ये टॉपिक ही नहीं, हालांकि मैथमेटिक्स की हर एक चैप्टर स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझ लिया, यानी हम हर एक चैप्टर की तरह, साइंस की तरह, केमिस्ट्री की तरह कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लिया तो एग्जाम हॉल में जाके हम एनी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी उतना ही ज़रूरी है। बिकॉज प्रैक्टिस जब आप नहीं करोगे, जब नए मैथ आप लोगों के सामने दिख जाएगा, तब हम लोग कॉन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं डेरिवेटिव्स को बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। उसके बाद एक दिन प्रैक्टिस की एक बड़ा क्लास लेके आप लोगों के सामने आऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स मीन्स क्या है? डेरिवेटिव्स मीन्स कुछ नहीं है, डेरिवेटिव्स मीन्स ओनली अ स्लोप। अब स्लोप क्या है? स्लोप के बारे में स्ट्रेट लाइन में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। मैं इधर आप लोगों को फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ स्लोप क्या है। स्लोप कुछ नहीं, स्लोप है एक लाइन का स्टीपनेस, एक लाइन का चढ़ाव। मान लो ये है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसमें एक लाइन में ड्रॉ किया, ये एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, इस लाइन का स्लोप मतलब इस लाइन का स्टीपनेस मतलब इस लाइन का चढ़ाव कितना ज्यादा है इस लाइन से। हम लोग देख सकते हैं कि इस लाइन का चढ़ाव इस लाइन से ज्यादा है। ठीक है, यही होता है स्लोप, और कुछ नहीं। स्लोप को हम लोग लिखते हैं एम से, एम इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा क्यों लिखते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो स्लोप निकालने का कुछ तरीका है। ठीक है, पहले मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूँ, ये एक स्लोप ले लेता हूँ, 2 पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में हम ले लेते हैं। ठीक है, इसका एक्सिस कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है, 0,1 है कि नहीं। इसका मान लो 2,3, ठीक है, या फिर 1,3। स्लोप एक नंबर आता है राइज अपॉन रन, इससे हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप। अब राइज क्या है, रन क्या है, ये हो जाता है राइज, ये हो जाता है रन। मतलब y एक्सिस से उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है,
और एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, उन दोनों का डिराइव फ्रॉम को ही बोला जाता है स्लोप। ये एक है स्लोप निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट स्लोप निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा। मान लो हम लोगों को एक्स एक्सिस में किसी भी लाइन कितने एंगल से है वो थीटा हम लोग को पता है, तब हम उस थीटा का टेंजेंट ले लेंगे, वही हो जाएगा उसका स्लोप। पर इधर टेंजेंट ही क्यों लिया जाता है, साइन क्यों नहीं लिया जाता, कॉस क्यों नहीं लिया जाता, इसका एक रीजन है। चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। इधर से इधर तक मान लो ये एक है, ठीक है, ये मैं नाम दे दे ए बी एंड सी। सो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मैं बोलता हूँ फर्स्ट मैं बोल देता हूँ तीसरा फॉर्मूला क्या है, उसके बाद उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तीसरा फॉर्मूला स्लोप निकालने का y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये कैसे आता है, ये tan थीटा से ही आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। कैसे आता है देखो, मान लो ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है x1 y1 एक पॉइंट, ये है x2 y2 एक पॉइंट, ठीक है। हम ले लेते हैं मान लो, ठीक है। सो ये थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या है, ये अगर ए बी सी हुआ तो tan थीटा का वैल्यू आता है ए बी डिवाइड बाई बी सी। तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा, ए बी का वैल्यू क्या आएगा, ए बी का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू जितना है इसका वैल्यू इसका वैल्यू भी उतना। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, ये है इधर से इधर तक डिस्टेंस y2 यूनिट, y2 यूनिट, और क्या इधर से इधर तक डिस्टेंस y1 यूनिट, ठीक है। अब y2 से जब मतलब पूरा से y2 से जब हम y1 माइनस कर देंगे तब यही आ जाएगा, और यही जब आएगा ये इसका मतलब ये है ए बी का वैल्यू, ठीक है। सो इसका वैल्यू आ जाता है y2 माइनस y1। अब इधर ये तो जीरो से इसका डिस्टेंस जितना है, या फिर ये मान लो x1 दिया था, ये मान लो x2 दिया था, मतलब क्या, x2 से x1 माइनस कर देंगे जब तभी आ जाएगा, x2 से जब x1 माइनस करेंगे, x1 का वैल्यू इधर जीरो ही आ रहा है। बट अगर जीरो नहीं होता, अगर इधर x1 का पॉइंट इधर होता, तब पूरा x2 से x1 को जब माइनस कर देते तभी आ जाता हमारा ये पॉइंट। इसीलिए ये फॉर्मूला आ रहा है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। चलो अब एक एग्जाम्पल की तो सहायता से समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे होता है। मान लो यही एक एग्जाम्पल है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा, क्या बोला था फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 या फिर tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ही आएगा। थीटा बिकॉज ऑफ थीटा का वैल्यू हम लोग को पता नहीं, tan थीटा से नहीं कह सकते, दो पॉइंट का वैल्यू हम लोग को पता है। स्लोप निकालने का एक इस ये फॉर्मूला लगा सकता है, एक tan थीटा लगा सकता है अगर एंगल पता है। अगर कोई एंगल पता नहीं, अगर दो पॉइंट पता है हम लोग को किसी भी लाइन में, तब हम लोग निकल सकते हैं कैसे, इस फॉर्मूला से y2 माइनस y1 से। तो इधर y2 कितना है, y2 का वैल्यू है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है इधर 1 डिवाइडेड बाई x2 का वैल्यू क्या है 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0। सो स्लोप क्या आ रहा है 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 2। इसका स्लोप आ गया 2, ठीक है। कोई समझने की दिक्कत है?
अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको याद रखना है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट। इधर भी स्लोप जितना आएगा, इधर भी स्लोप जितना आएगा। मतलब क्या, स्टीपनेस इधर भी चढ़ाई जितना महसूस होगा, इधर भी उतना ही महसूस होगा। मतलब क्या, स्टीपनेस, स्लोप स्ट्रेट लाइन का किसी भी पॉइंट पर देख लो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट। बट ये तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो गया, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टेंटली चेंज होने वाला कर्व हम लोगों को दे दिया, तब उसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम। अब आप बोलोगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स, इधर स्लोप की बात क्यों चल रही है इतनी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज डेरिवेटिव्स और कुछ नहीं है, डेरिवेटिव्स है स्लोप। स्लोप ही है डेरिवेटिव्स। स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये है, हम लोग स्लोप को ही बोलते हैं डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्यों किया जाता है, स्लोप तो लाइन का हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये तो कांस्टेंट का स्लोप है। बट जब कांस्टेंटली हर वक्त चेंज होने वाला कोई कार्व हम लोग को दे देगा, तब कैसे स्लोप निकालेंगे हर एक पॉइंट पर उसका, उसके लिए हम लोग को डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा। डेरिवेटिव से स्लोप है, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब कैसे समझने की कोशिश करो। मान लो हमको एक कार दे दिया, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन दे दिया, मुझे बोल रहा है इधर इसका स्लोप निकालने के लिए। अब स्लोप या फिर डेरिवेटिव्स निकालने के लिए बोल रहा है इस पॉइंट पर। मान लो ये पॉइंट पी पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप या फिर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे निकालेंगे, इस पर एक टेंजेंट ले लेंगे, इसको बोला जाता है टेंजेंट। टेंजेंट ले लेंगे, यही हो जाएगा उसका स्लोप। अब इस टेंजेंट को हम लेंगे कैसे, उसका वैल्यू क्या आएगा, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट एक चीज को समझने की कोशिश करो। इधर स्टीपनेस, आपको चढ़ने में जितना स्टीपनेस महसूस होगा, इधर उससे ज्यादा स्टीपनेस महसूस होगा, इधर उससे और भी ज्यादा महसूस होगा, इधर उससे और भी ज्यादा स्टीपनेस महसूस होगा। मतलब क्या, ये है एक ऐसी कर्व जिधर स्लोप हर वक्त चेंज होता जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है स्लोप। तब अगर किसी भी फंक्शन का स्लोप निकालना हो, तब हम लोग तो उसके हर एक पॉइंट पर स्लोप निकालने नहीं जाएंगे, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई इजी तरीका जरूर होगा, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो ये है एक कर्व, ठीक है, इधर मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है, फंक्शन क्या है, y बराबर एफ एक्स हम लोगों को पता है, ठीक है। तो x का वैल्यू मान लो ले लिया a, देन y का x, ये अगर a हुआ देन y का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, है कि नहीं। x का वैल्यू अगर a हुआ देन y का वैल्यू एफ ऑफ ए हो जाए, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a इंटू एफ ऑफ ए, है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इधर मान लो एक पॉइंट जो
मैं क्या करता हूँ, ये तो हम अगर इसका स्लोप निकालेंगे, हम लोग को पता है 2 पॉइंट का वैल्यू अगर हम लोग को पता है तब हम लोग उसका स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस 2 लाइन का हम स्लोप निकाल 2 पॉइंट के जरिए इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, ये तो उसका स्लोप नहीं होगा। स्लोप क्या होगा, इसका ये होगा। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ये निकालने के लिए हम लोग को ए के साथ बहुत ही छोटा वैल्यू एच प्लस करेंगे। क्यों कर रहे हैं, मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये एक पॉइंट, ठीक है, मान लो इसका ये 0,0 पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, ये मान लो कुछ है 5.4 ऐसा कुछ पॉइंट। अब इसका स्लोप तो ये नहीं होगा, लेकिन इधर से इधर तक x का वैल्यू यूनिट किया 4। अब जब मैं थोड़ा सा कम किया, x का वैल्यू जब 3 किया, तब क्या स्लोप ऐसा आएगा, इधर 3 पॉइंट आएगा। ठीक है, 5.3 ऐसा आएगा, और कुछ भी पॉइंट 3 आएगा। उसके बाद उस x का वैल्यू थोड़ा और कम किया, 2 किया, तब स्लोप क्या आएगा, इधर आएगा। जब 1 किया तो इधर आएगा। मतलब क्या, जब x का वैल्यू हम धीरे धीरे कम करते 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 जा रहे हैं, तब स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप धीरे धीरे एप्रोप्रिएट होता जा रहा है। इसका नाम है स्लोप। जब ये तो स्लोप नहीं है, धीरे धीरे जब x का वैल्यू छोटा छोटा करते करते इधर आएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कब, अब बहुत ही अप्रोप्रिएट वैल्यू स्लोप का कब आएगा, जब x का वैल्यू बहुत ही छोटा वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, अब कब होगा x का वैल्यू बहुत ही छोटा चेंज, एज मान लेते हैं एक वैल्यू जो 0 से बड़ा है, लेकिन वो बहुत ही छोटा वैल्यू 1 से बहुत ही छोटा, जैसा कि 0.00001 ऐसा करके 0 एज का वैल्यू है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट x का पॉइंट ले लेते हैं a प्लस एच। ठीक है, a प्लस एच, तो y का पॉइंट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ a प्लस एच, है कि नहीं। y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, x के जगह पर आ रहा है a प्लस एच, तो y के जगह पर आ जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच। तो इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है a प्लस एच और एफ ऑफ a प्लस एच, है कि नहीं। ठीक है, अब इसका स्लोप क्या आ जाएगा, लाइन का स्लोप क्या आएगा, हम लोग जानते हैं फार्मूला y2 माइनस y1। y2 क्या है, एफ ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस y1 कितना है, y1 है क्या, ये एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 कितना है, a प्लस एच माइनस x1 कितना है, a गया, सो वैल्यू कितना आ रहा है, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई एच। ठीक है, ये आया स्लोप का वैल्यू। बट अभी भी एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, बिकॉज हमने लिया एच बहुत ही छोटा वैल्यू। अब स्लोप एप्रोप्रिएट कब होएगा, एप्रोप्रिएट स्लोप तब होएगा जब एच का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब x का चेंज जब 0 हो जाएगा, तब स्लोप का वैल्यू ये आ जाएगा, तब स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा, एप्रोप्रिएट इधर ही आ जाएगा। ये पॉइंट धीरे धीरे आते 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 इस पर आ जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। इसीलिए स्लोप को ही बोला जाता है डेरिवेटिव्स। क्यों बोला जाता है, हम फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसको मतलब क्या, y का चेंज विद रेस्पेक्ट टू x का चेंज, इसको बोला जाता है डेल y बाई डेल x। ठीक है, इसको इसको ही डेल y बाई डेल x बोला जाता है। मतलब क्या,
y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x का चेंज। अब ये डेरिवेटिव्स नहीं है, डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला वैल्यू क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिख रहे हैं, बहुत ही छोटा चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू बहुत ही छोटा चेंज ऑफ x, तभी एप्रोप्रिएट स्लोप आएगा, इसीलिए dy बाई डी एक्स कहा जाता है डेरिवेटिव्स को। तो क्या आ जाएगा, हम लिमिट दे देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये स्लोप का वैल्यू दे देते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। यही है डेरिवेटिव्स निकालने का फर्स्ट प्रिंसिपल। अब तुम बोलोगे यही तो स्लोप है, हम लोग तो लिमिट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैं क्या बोला, एप्रोप्रिएट स्लोप कब आएगा, एज का वैल्यू जब 0 हो जाएगा। अब लिमिट एज टेंस टू 0 मतलब क्या, एज का वैल्यू 0 के तरफ जा रहा है, इसीलिए एज लिमिट लगा रहे हैं, इसी का वैल्यू है डेरिवेटिव्स। अब ए का पॉइंट कुछ भी हो, डेरिवेटिव्स हम इस फंक्शन का निकाल लिया, ए का पॉइंट 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ भी पॉइंट हो, हम लोगों को हर वक्त पर इस पॉइंट पर अगर किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला, तब हम ए के जगह पर उस पॉइंट का वैल्यू डाल देंगे, वही हो जाएगा उसका डेरिवेटिव्स। हर जगह पर हम लोग को डेरिवेटिव्स निकालने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। एक डेरिवेटिव से आप किसी भी एक फंक्शन का हर एक पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डिवाइड बाई रेट ऑफ विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। समझा कि नहीं, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल। चलो अब एक एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक फंक्शन हमको दिया है, फंक्शन क्या है, 2x² प्लस 3x माइनस 5। इसका डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं, बट हम लोगों को मान लो बोल दिया है फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है फार्मूला क्या था, लिमिट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच डी माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये था फार्मूला। तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स हम लोग को पता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो इस फंक्शन में एक्स के जगह पर क्या लिखना है, एक्स प्लस एच। सो 2 इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 5। समझा कि नहीं, हर एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच लिखते हैं, बिकॉज ऑफ हमको ये चाहिए और ये चाहिए। एफ ऑफ एक्स पता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगर पता चल जाएगा तब डेरिवेटिव उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव्स को इससे भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, या फिर डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 5। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है ये, सो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डालते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एच।
ये आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, आप बोल दिया x इक्वल्स टू -1 पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव्स क्या है। मैं क्या बोला था, डेरिवेटिव्स एक निकाल लेंगे, उसके बाद किसी भी पॉइंट -1 -2 -3 1 2 3 कुछ भी पॉइंट अगर दे दिया, उसका वैल्यू हम x की जगह पर डाल देंगे तो ही वही हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। चलो x की जगह पर -1 डाल देते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो -1 नहीं डाल दे, 1 ही डाल देते हैं। 1 2 इंटू 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस h -5 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 -5 डिवाइड बाई h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3h माइनस 5 माइनस 2 है ना, -5 -2 -7 -7, ये सब माइनस नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, गलती क्या है, -2 अच्छा ये प्लस आएगा, -5 +5 काटेगा, ये काट दो, सो -2 -3 -5 आ जाएगा पूरा। ठीक है, डिवाइड बाई एच। अब क्या करेंगे, एच टेंड्स टू 0, एच का वैल्यू 0 डाल देते इधर, नहीं एच का वैल्यू अभी 0 नहीं डाल सकते, लिमिट में देखा था एच का वैल्यू अगर 0 डाल देंगे नीचे 0 आ जाएगा, नीचे अगर 0 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, नीचे 0 नहीं आ सकता, तो और भी सिंप्लीफाई करना होगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 4h प्लस 2h स्क्वायर प्लस नहीं माइनस -5 प्लस 3 -2 प्लस 3h, थोड़ा सा स्टेप जम मारा है। ठीक है, अब -2 प्लस 2 गया, अब क्या, सब में से h कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन 4 प्लस 2h प्लस 3 डिवाइड बाई h, कट गया, ए नीचे और 0 नहीं आ रहा है, अब तुम h का वैल्यू 0 डाल सकते हो, 0 डाल दो h का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, इधर 4 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। आ गया डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया 7। समझ में आया, समझ में अगर थोड़ा सा भी आया तो प्लीज एक लाइक, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ गलती तो नहीं किया रे, नहीं ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मान लो हम लोगों को फंक्शन दे दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, कोई भी पॉइंट नहीं दिया, बस डेरिवेटिव्स निकालने के लिए बोल रहे हैं। हमको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स 2x है, कैसे होता है थोड़ा सा बात में समझाता हूँ। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे आएगा इसको देखते हैं। हम लोगों को पता है क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालते हैं, एक्स प्लस एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स के जगह पर ये आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव्स डी वाई बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू
एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एच, है कि नहीं है। सो लिमिट एच टेंस टू 0 ए स्क्वायर प्लस 2xh प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच एक्स गया। लिमिट एच टेंस टू 0 एच कॉमन 2x प्लस एच डिवाइड बाई एच एच गया। नीचे जिसके वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ सकता था वो चला गया। अब हम एच की जगह पर 0 डाल सकते हैं। सो डालो 0। सो 0 अगर एच की जगह पर डाल देंगे सो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 2x। आया कि नहीं, आया कि नहीं, ठीक है। ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाला जाता है। चलो अब ये तो था फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब अच्छा, फॉर्मूला देने से पहले और दो एक फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल देते हैं, ठीक है। ये था अलजेब्रिक। अब एक ट्राइगोनोमेट्रिक देखते हैं कैसे आता है। मान लो फंक्शन दिया है sin x, फंक्शन इक्वल्स टू f of x इक्वल्स टू sin x। इसका डेरिवेटिव्स क्या आएगा? हमको पता है sin x का डेरिवेटिव cos x है। अब कैसे है इसको देखते हैं। तो हमको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए, f of x और f of x प्लस h। सो f of x प्लस h निकालते हैं, क्या आएगा, x की जगह पर x प्लस h। सो sin x प्लस h। इसको अच्छा बाद में देखते हैं, चलो डालो। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब ये साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स डिवाइड बाई एच इक्वल्स टू सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए कौन से फॉर्मूला में आ रहा है, साइन ए प्लस बी, है कि नहीं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन एक्स है, लिख दो डिवाइड बाई एच। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इससे और इससे हम लोग साइन एक्स कॉमन लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स कॉमन कॉस एच माइनस 1 है कि नहीं, प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एच डिवाइड बाई एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। क्या करेंगे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट का अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखेंगे। क्या है, इसको एक बार लिमिट दे देते हैं, इसको एक बार लिमिट देते हैं। तो साइन एक्स इंटू कॉस एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच, एच सबके पास है, प्लस लिमिट कॉस एक्स साइन एच बाई एच। अच्छा, एच टेंस टू 0 था, ठीक है। अब देखो हमको क्या पता है, इसका वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और एक चीज हम लोगों को पता है, इसका वैल्यू क्या है 0। इसको आपको याद रखना है। हम लिमिट में देखा थे, जब लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स आएगा तब उसका डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हो 1। और एक चीज आप लोग लिख लो कि जब लिमिट एक्स टेंस टू 0
cos x माइनस 1/x रहेगा। इसका अब डायरेक्ट वैल्यू हम 0 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर 0 हो गया, 0 इंटू साइन एक्स प्लस इसका वैल्यू 1 इंटू कॉस एक्स। सो इसका वैल्यू आ रहा है 0 प्लस कॉस एक्स। सो कॉस एक्स, तो क्या बोला था, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स आ गया है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो चलो नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। आप जाते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के तरफ। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या होता है, एक नंबर एक एफ डैश एक्स अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स अगर दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है क्या, मान लो एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ भी दिया है, तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आएगा, जैसे लिमिट में हो रहा था हम सबको लिमिट को दे सकते हैं, प्लस एडिशन में ऐसा ही फार्मूला यूज होगा, हर एक को हम लोग डेरिवेटिव दे देंगे, मतलब एफ ऑफ यू हो जाएगा प्लस एफ डैश भी हो जाएगा, है कि नहीं? नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन में भी सेम, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ भी रहा तो हम लोग उसका डेरिवेटिव में भी सबको डेरिवेटिव बांट देंगे एक दूसरे के साथ, एफ डैश यू माइनस एफ डैश भी। बट इधर मल्टीप्लिकेशन और डेरिवेशन में कुछ अलग होता है। क्या अलग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अब लोग सीखो कैसे होता है। मान लो एफ ऑफ एक्स दिया है एफ ऑफ यू इंटू एफ ऑफ भी, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? इसका डेरिवेटिव होगा ऐसे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, फर्स्ट अब लोग को क्या करना है, एफ ऑफ यू फर्स्ट को रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव करना है, मतलब एफ ऑफ यू को रखना है इनटू सेकंड का डेरिवेटिव करना है, मतलब एफ डैश भी। ठीक है, प्लस अब सेकंड को रखना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, एक को रखना है एक का डेरिवेटिव, उसके बाद फिर से प्लस देके एक को रखना है दूसरे का डेरिवेटिव, है कि नहीं? ठीक है, एफ ऑफ भी को रखा फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू एफ डैश, समझा कि नहीं? चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो कि एग्जाम्पल क्या लेंगे, मान लो एफ ऑफ एक्स हमको दिया है इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, क्या बोला, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन, क्या बोला, फर्स्ट को रखेंगे मतलब साइन एक्स को रखा इनटू सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे, हम लोग को एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बताया 2x, प्लस सेकेंड को रखेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड को रखा फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स। ठीक है, और कुछ नहीं, यही हो गया इसका डेरिवेटिव। कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस हल्के से धीरे से समझना है, बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, अब चलो डेरिवेशन के तरफ जाते हैं। मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया है एफ ऑफ यू डिवाइड बाय एफ ऑफ भी, इसका डेरिवेटिव्स कैसे होगा? देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट आपको करना है क्या, नीचे जो फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर करना है, मतलब एफ ऑफ भी जो दिया है उसका स्क्वायर मार दो,
ठीक है। अब नीचे को रखो, एफ ऑफ भी को ऊपर में रखो, इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, एफ डैश डी। अब मल्टीप्लिकेशन में हम लोग प्लस दे रहे थे, इधर माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे। सो फर्स्ट को रखा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव। समझा कि नहीं? एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी एग्जांपल क्या लेंगे, मान लो इसका ही ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, क्या बोला था, नीचे जो रहेगा उसका स्क्वायर, मान लो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नीचे को पहले रखेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, माइनस फर्स्ट को रखेंगे सेकेंड का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। समझा कि नहीं? समझा। चलो अब फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। इतने वक्त तक हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव्स करते आए थे, जो बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। अब कैसे मैं साइन एक्स को कॉस एक्स दे रहा हूँ और एक्स स्क्वायर को 2x दे रहा हूँ, इसका एक बहुत ही इजी कुछ फार्मूला है, उसको याद करना है, आपका काम बन जाएगा। आप भी ऐसे बहुत ही जल्दी से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला मैं लिखता हूँ, उसको नोट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट फार्मूला, चलो एफ ऑफ एक्स का एक लेते हैं, एफ डैश एक्स इधर। फर्स्ट, अगर एक्स टू दी पर एन दिखाई दिया, एक्स के पावर में कुछ भी, तो आपको क्या करना है, एन को नीचे लाना है, एक्स एन माइनस वन। मतलब क्या है, पावर को नीचे लाना है, एक्स लिखना है, पावर से एक कम कर देना है। इसी के वजह से एक्स स्क्वायर जब था, 2 को हम नीचे ले रहे थे, 2 इंटू एक्स, एक्स इंटू 2 से एक कम, सो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 मतलब 2x, ऐसे ही आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, ई टू दी पावर एक्स अगर आपको दिखा तो उसका वैल्यू ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा डेरिवेटिव का। थर्ड, अगर दिखा आपको किसी भी कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी क्या बोलते हैं नॉर्मल नेचुरल नंबर का पावर में किसी भी एक्स दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। मान लो दिया है एग्जाम्पल, ये था एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल क्या है, मान लो दिया है 2 टू दी पावर एक्स, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 2 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, फोर्थ नंबर फार्मूला, लॉग एक्स, अगर आपको देखा है लॉग एक्स तो आपको देना है 1/x। फिफ्थ, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। सिक्स्थ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऐसे आएगा माइनस साइन एक्स। सेवेंथ, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। एट, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। 9, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। 10th, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है,
ये है फार्मूला, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये सब फार्मूला आपको याद करना। और एक है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा जीरो। अगर टू दिया है, टू का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। ये सब फार्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं। आपको सारी मैथ डेरिवेटिव्स का आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो आप कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद अभी इसको खत्म करेंगे। मान लो एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स टू द पावर 50। इसका डेरिवेटिव हमको निकालने के लिए बोला है। देख के घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। बोल रहा है, और एक चीज बोल दिया है कि x इक्वल्स टू 1 पॉइंट का डेरिवेटिव क्या है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या होगा, कांस्टेंट वन का डेरिवेटिव क्या था, किसी भी कांस्टेंट का जीरो प्लस एक्स का क्या आएगा, एक्स के पावर में वन है, मतलब पावर नीचे आएगा, वन नीचे आएगा, एक्स के पावर में वन से एक कम, क्या आ जाएगा, वन इंटू एक्स टू दी पावर जीरो। और किसी भी फंक्शन का ऊपर में जीरो अगर है तो उसका वैल्यू वन, तो इसका वैल्यू आ गया वन प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डॉट 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 50 इंटू एक्स टू दी पावर 79 49 है कि नहीं, एक कम हो जाएगा। ये आ गया डेरिवेटिव। अब बोल रहा है x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर हर एक x के जगह पर 1 डाल देंगे। सो 2 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर डॉट 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 50 इंटू 1 टू दी पावर 49 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 50। अब इसका प्लस में कैसा आएगा, हम लोगों को पता है फार्मूला, क्या फार्मूला था, इसका सम का फार्मूला था n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, है कि नहीं। तो n का वैल्यू, n का मतलब क्या है, कितने नंबर है, कितना नंबर है, n इक्वल्स टू 50 नंबर है, ठीक है। सो n 50 n इंटू n प्लस वन मतलब 50 प्लस वन डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 25 इंटू 51 इक्वल्स टू क्या आएगा, 25 के 25 का 5 2 25 5 125 2 1 2 7, ये आ गया आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। मान लो एक फंक्शन दिया है इक्वल्स टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स। इसको कैसे करेंगे देखने की कोशिश करो। ये है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ यू, ये है एफ ऑफ बी, मतलब क्या, डेरिवेशन का फॉर्मूला लगेगा। क्या था फॉर्मूला, हम लोग को पता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, फर्स्ट नीचे को स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा, फर्स्ट नीचे को रखेंगे, ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे। ऊपर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव हम लोग को पता है वन, और वन का डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है, ठीक है, माइनस। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का डेरिवेटिव, सो फर्स्ट को रखेंगे वो एक्स प्लस वन को रखा, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब एक्स का डेरिवेटिव क्या है वन, सो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स गया सो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। बहुत ही ईजी है कि नहीं, ईजी है कि नहीं। अगर आपको समझ में आ रही है, मज़ा आ रही है, तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़, ताकि उसको भी समझ में आए डेरिवेटिव्स को, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स जो सिखाने वाला हूँ वो है चेन रूल। चेन रूल क्या है, ये भी आपको बहुत ही काम आने वाला है। इसके बाद में ही मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके एग्जाम्पल के साथ ही समझने की कोशिश करेंगे। मान लो एफ ऑफ एक्स दिया है
साइन एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स दिया है साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, इधर ही हम लोग गलती करते हैं। क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, साइन एक्स का एक ले लेंगे, यू इंटू भी का फॉर्मूला डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला में लगा देंगे। लेकिन इसमें और इसमें बहुत ही अंतर है। ये फॉर्मूला में लगेगा, साइन एक्स को रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x² को रखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x लिख सकते हैं। ये इंटू में, बट इधर क्या है, साइन के फंक्शन के अंदर ही x² है। इसको तब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के फार्मूला में नहीं डाल सकते, ठीक है। तब हम लोग को चेन सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। कैसे होगा, बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लो डब्बा, ये एक डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है। आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव का स्टार्ट करना है। एफ डैश एक्स क्या आएगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। फर्स्ट लेफ्ट साइड से क्या आ रहा है, साइन। सो हम लोग पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स का डेरिवेटिव था कॉस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर लिख दो, इनटू फर्स्ट डब्बा का डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करेंगे, सेकंड डब्बा का डेरिवेटिव। सेकंड डब्बा का डेरिवेटिव में फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग को पता है क्या, 2x है कि नहीं। आ गया, यही है डेरिवेटिव चेन सिस्टम का। मान लो और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो y इक्वल्स टू log साइन कॉस एक्स स्क्वायर। बोलोगे इसका कैसे डेरिवेटिव होगा, चेन कितना भी बड़ा हो, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, आप कितना भी बड़ा चेन को तोड़ सकते हैं। क्या, डब्बा देखो, ये एक डब्बा, ये पूरा एक डब्बा, ये पूरा एक डब्बा, ये पूरा एक डब्बा, है कि नहीं। क्या बोला मैंने, लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है, लॉग, हम लोग पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/x। सो 1/x के जगह पर क्या है, पूरा ये डब्बा है, तो साइन कॉस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, इनटू, सो इस डब्बा का डेरिवेटिव हो गया। अब इस डब्बा के वाला साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, सो कॉस एक्स के जगह पर क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर, सो कॉस एक्स स्क्वायर। इस डब्बा का भी डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब आता है ये डब्बा, इस डब्बा में क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर डाल देंगे, ये आ गया। नेक्स्ट, अब ये डब्बा भी खत्म, अब है लास्ट डब्बा, क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग को पता है 2x, यही है डेरिवेटिव। अगर माइनस को अगर इधर लाना चाहते हो तो ला दो, माइनस कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x डिवाइडेड इंटू साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इसको किसी भी तरह हम लोग काट नहीं सकते, ये डेरिवेटिव्स ऐसा ही है, बहुत ही सिंपल है। इतना तक आपको अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक एक ज़रूर कीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा दूसरे वीडियो आपके सामने लाने का। अब